हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लिए देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, रीडिंग सभी के लिए की जा रही है। किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। रेजोनेट का मतलब किसी और से मैच होगा, मिलेगा। ठीक है, सारी बातें एक पर्सन से मिल जाएं, एक ही चीज़ सिचुएशन से मैच हो जाए, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर होता है तो आपके लिए क्लियर कट वो मैसेज रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस वीडियो को। ठीक है, और व्यूवर्स अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है, यानी चार्जेबल होती है, उसकी फ़ीस होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, ट्रू एनर्जी इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम से आता है एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, डिवाइन एंजल इन एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव रेबल, we have sorrow, we have suppression, we have guilty। गजब है भाई। रीबर्थ, बॉटम से आता है मूवमेंट टू मूवमेंट, और यहाँ पे क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ। राशि हमारे पास यहाँ पे एक तो मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और मेसिंग धनु की भी एनर्जी है, पूरी का पूरा कॉम्बो आ जाता है हमारे पास। फायर एनर्जी है यहाँ पे पूरी। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, जेमिनी राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर्स में आपके लिए 8, 3, 2, 1, 10 10 10 नंबर किसी को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एज ए एंजल नंबर। ठीक है, वैसे यहाँ पे 10 10 नंबर एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं, हम इसको भी अभी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग हम आपके स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले जो मेरा ध्यान यहाँ पे गया है आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में आपके साथ में जो भी इस पर्सन ने किया है, मतलब जो भी जिस भी तरह से आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है, उस बात को ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में जो भी हुआ है, जो भी गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां ऐसी रही हैं जो इस पर्सन के ऊपर एक बोझ बन गई हैं और इस पर्सन को अपनी लाइफ में मूविंग ऑन नहीं होने दे रही। और ये यहाँ पे सबसे बड़ी मुझे एनर्जी मिल रही है, जो कि दिखाती है इंसान का पास्ट उसके ऊपर इतना हावी है कि वो उसको भुला नहीं पा रहा। उसके अंदर वो गिल्टी में एक जैसे कहते हैं ना, कारागार बन जाना, एक कैद बन जाना। तो इस पर्सन को व्यूअर्स सबसे पहले आपके साथ में किए हुए हर एक गुनाह कहूँगी, गिल्टी जो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पर्सन के अंदर व्यूअर्स सबसे पहले गिल्टी देखी जा सकती है, जिसकी कैद से आपके पर्सन आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। बार बार अपने आप को इस बात के लिए, जैसे कि ये पर्सन जिम्मेदार मानते हुए नज़र आते हैं कि हाँ, मेरी वजह से मेरे सोचने समझने की कम, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता और समवेयर कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे की लाइफ में किस हद तक क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं,
ये उस वक्त इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, बेशक आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ना जानते हो, सेपरेशन भी हो चुका हो और आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हो, एक बहुत लंबा डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है जैसे आप लोगों के बीच में यस डिस्टेंस है। 3 ऑफ वैंड्स विद 2 ऑफ वैंड्स एनर्जी दिखा रही है, एक तरह का बहुत ही बड़ा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और ये पर्सन व्यूवर्स इस डिस्टेंस को देख भी पा रहे हैं, वो ये भी देख पा रहे हैं जैसे आपसे दूर होते हुए व्यूवर्स इस पर्सन को सौरव है, इस पर्सन को गिल्टी है, इस पर्सन को दुख है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल आई है, जो भी तूफ़ान आया है आपकी लाइफ, जैसे इस पर्सन ने व्यूवर्स ऐसे ही चौराहे पे लाके खड़ा कर दी जहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें कहाँ, मतलब समवेयर आप कोई रास्ता ही नहीं बचा, जैसे कि वहीं पर ठहर गए आप। ठीक है, आपने इस पर्सन से प्यार किया, आपने इस पर्सन पे भरोसा किया, आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई अब मेरी लाइफ सेटल हो चुकी है, मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव मुझे नहीं देखने पड़ेंगे, आई नीड टू फोकस ऑन माई करियर, ऑन माई चाइल्ड, और माई मेरा आने वाला फ्यूचर, मुझे उस पर वर्क करना है। लेकिन इस पर्सन ने उन सब चीज़ों को, जैसे कि जो आधार था आपके रिलेशनशिप का, जो आधार था आपकी खुशियों का, वो इस पर्सन ने आपसे छीन लिया व्यूवर्स। और इस बात का इस पर्सन को सबसे बड़ा गिल्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूवर्स यस कहीं ना कहीं ये जो कैद है, ये जो गिल्ट की कैद है, ये पर्सन आपके इन्हीं को मुझे ढोते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे खुद को कोसना, बार बार खुद को फील कराना डाउन और डीमोटिवेटेड, ये इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो एक बात तो है व्यूवर्स, है ना, ये इस पर्सन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंसानियत मुझे यहाँ पे जागती हुई नज़र आ रही है। जो पर्सन समवेयर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा था या हो गई थी, ठीक है, अपने बारे में सोच रही थी या फिर अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी, आज उस पर्सन के अंदर मुझे कुछ थोड़ी बहुत ही सही पर इंसानियत का एक जैसे कि अंकुर फूटता हुआ नज़र आ रहा है। और वही यहाँ पे रिबर्थ को मतलब फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि तुमने इंसानियत छोड़ दी, लेकिन सामने वाले ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। सामने वाले ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुम उनका कर्जा नहीं चुका सकते, वो कर्ज है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसकी अगर सपोर्ट तुम्हें ना मिली होती, उस पर्सन ने तुम्हें अगर मतलब समझा नहीं होता, इवन तो रिलीज़ भी नहीं किया होता, अगर तुम पे कुछ उस पर्सन ने वार किया होता, तो क्या तुम अपनी लाइफ में सुख से रह पाते? आज तुम्हारी लाइफ में जो सुख नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये तुम जानते हो कि तुमने किसी के साथ में गलत किया है ना। और व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में समवेयर कहीं ना कहीं इस गिल्टी में तो है ही है, क्योंकि ये भी कार्ड उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है आपके पर्सन व्यूवर्स चाह के भी इस गिल्टी से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, खुद की लाइफ से। इस पर्सन को राइट नाउ ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इस प्रॉब्लम जो मैंने क्रिएट कर ली है, या फिर ये बंधन मेरी लाइफ में जो बंध गया है एज ए कर्मा, ठीक है, क्योंकि हम इसको वही देख सकते हैं, तो ये इससे कैसे रिलीज़ हो, कैसे इससे मतलब छुटकारा पाएँ, या फिर कैसे अपनी अंतरात्मा के ऊपर ये जो बोझ आ गया है इससे ये कैसे रिलीज़ करें। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं समवेयर, कहीं ना कहीं इस पर्सन को व्यूअर्स यही एनर्जी है। अगर मैं ये जो बॉटम से कार्ड आए थे ना, इनको हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी गाइस ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर आपको लेके जो भी फीलिंग्स है, जो चाहते हैं, वो वैसी ही हैं। ठीक है, एक वक्त था ये पर्सन व्यूअर्स आपके केयर नहीं कर रहे थे, कदर नहीं कर रहे थे। एक वक्त था ऐसा जब इस पर्सन को आप कितना भी अप्रोच कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं रहे थे। ठीक है, इस पर्सन को जैसे कि संतुष्टि नहीं मिल रही थी आपके कनेक्शन से। आज ये व्यूअर्स वही पर्सन है जो इस कनेक्शन को मतलब याद करके परेशान हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे एक इमोशनल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इस पर्सन को दिखाती है कि आपके पर्सन आपके इस समय कनेक्शन में डूबे हुए हैं। ठीक है, आपके जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ किया नहीं या फिर आपने बहुत बड़ा कुछ किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो एक सच्चा प्यार तो किया, एक हमसफ़र की तरह, एक सपोर्टर की तरह, एक अंडरस्टैंडर की तरह, जैसे कि कोई सामने वाला होता है, बस वो समझ ले फीलिंग्स को, तो आपने वैसा तो इस पर्सन को समझा ही है ना। मैं कोई ये नहीं कह रही बहुत बड़े लेवल पर आपने किया होगा, लेकिन वही व्यूअर्स यहाँ पर प्यार है, एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंसान पैसा लेके भूल जाता है, पैसा दे के भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन प्यार का जो कर्ज होता है ना, वो इंसान चाह के भी नहीं उतार सकता कि इस पर्सन ने मेरे लिए क्या कुछ किया था, उसको नहीं भूल सकते आपके पर्सन। और वही व्यूअर्स इस पर्सन की मुझे आज यहाँ पर आप कमज़ोरी बनते हुए नज़र आ रहे हो। तो व्यूअर्स इस पर्सन ने ऐसा नहीं है कि आपके साथ में गलत नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे अगर मैं एनर्जी देखूँ तो क्वीन ऑफ सोर्ड की आती है, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है इस पर्सन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है, बहुत दुखाया है, बहुत हर्ट किया है। अब आपने अपने इमोशन को कैद कर लिया, अब आपने अपनी फीलिंग्स को दफना लिया, अपने प्यार को ख़त्म कर लिया अपने अंदर से।
क्योंकि इस पर्सन को आप प्यार करके प्यार करना ही भूल गए। और ये एनर्जी गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली बहुत लोगों के लिए मिल रही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। लेकिन यस, इस पर्सन के जाने के बाद से आपने किसी और पे भरोसा नहीं किया, किसी और से प्यार नहीं किया, वैसा शिद्दत वाला प्यार नहीं हो पाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सबक रह गया कि किसी को उतना ही प्यार करो जितना जायज़ रहे या जितना आप बर्दाश्त कर सको। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल टूटते हैं, दिल इंसान कदर नहीं करता, दिल को खिलौना समझता है। तो अब आपकी मेंटालिटी भी कुछ ऐसी हो गई जहाँ पर आप मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो। किसी के लिए अगर आपके दिल में हमदर्दी भी है तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते हो। और ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि इनका जो मतलब इनको जो प्यार मिला आपसे ना, वो एक अलग ही लेवल का था, बहुत ही अलग लेवल का। और इस पर्सन ने उसको ठुकरा के अपनी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर लिया एज ए गिल्टी, जिसको ये कभी भी रिलीज़ नहीं कर सकते। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द सन एनर्जी। आपके लिए व्यूवर्स मुझे 9 नंबर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे 10 नंबर भी नज़र आ रहा है। दोनों ही नंबर एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। एज ए एंजल नंबर अगर मैं आपको बताऊँ तो समवेयर जो एक लूप होल होता है जिसमें इंसान फंसा रहता है ना, राउंड एंड राउंड घूमता रहता है और उसको कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, या फिर एक सिचुएशन को फेस करते करते लंबा अरसा हो गया है और वो सिचुएशन है कि ख़त्म होने में नहीं आ रही। तो विद हम यहाँ पर एंजल नंबर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी ये सिचुएशन चल रही है ना, एक टफ साइकिल जो चल रहा है या फिर एक ऐसा साइकिल जो चल रहा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ये मुझे ओवर होता हुआ नज़र आता है। ओवर मतलब ये जो प्रॉब्लमेटिक टाइम है आपके लिए, जो टेंशन भरा समय है, इससे आप रिलीज़ हो रहे हो और एक न्यू एनर्जी में आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं विद द नंबर ऑफ 10 जो न्यू बिगनिंग को समवेयर रिप्रेजेंट करता है। लाइफ का एक सर्किल ख़त्म होना और एक नया सर्किल रिस्टार्ट होना, ये आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आता है विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना। हैप्पीनेस के साथ में मुझे आप यहाँ पे लाइफ को जैसे लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, है ना। मुझे यहाँ पे व्यूवर्स वही एनर्जी मिल रही है जैसे सन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। और इस पर्सन को भी व्यूवर्स गिल्ट भी इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ में गलत करते हो तो समवेयर आप दूसरे से तो भाग सकते हैं लेकिन खुद से नहीं भाग सकते। खुद को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, है ना। वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए। तो करंटली इस पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, समवेयर इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी थॉट्स इस पर्सन के मन में आते हुए नज़र आते हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी तरफ धकेल रहे हैं, है ना। आपके बारे में सोचने पे ये पर्सन राइट नाउ मुझे बहुत मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रिमेंबर हो रही, रिकॉग्नाइज हो रही है। पर्सन उन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं जो कभी पहले नहीं देख पा रहे थे। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ घट गई हैं जिसने इस पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने से, कुछ करने से, कुछ मैनिफेस्ट करने से, कुछ भी पूरा होने से इस पर्सन की लाइफ में रोक दिया है। और जब इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें पॉज हो गई, रुक गई, चीज़ें स्टॉप हो गई, तब इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ कि यार ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, किस वजह से हो रहा है। तो दैट इज़ कर्मा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि लाइफ में हर काम बनते बनते अगर रुक रहा है और एक यहाँ का पॉज आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं मुझसे भी आके कि लाइफ में हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। तो सेम एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो भी इसकी कश्मकश में लगे हुए हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ का एक नया सर्किल स्टार्ट कर सकें, कैसे वो इन चीज़ों से ओवरकम कर सकें, कैसे अपनी लाइफ को वो मतलब एक जी सकें, ठीक है। या फिर आपके साथ में अगर उन्होंने जो भी कुछ किया है, जो भी ऐसे कर्मा किए हैं, उनकी इनको माफ़ी मिल जाए आपसे, ठीक है। तो इस तरह की मैं एनर्जी में इस पर्सन को देख पा रही हूँ क्योंकि बॉटम से हमारे पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है विद 5 ऑफ कप्स के साथ में, यानी इस पर्सन के लिए व्यूवर्स, ठीक है, आज की डेट में आपका कनेक्शन, आपके साथ में बनाया हुआ रिश्ता आज इस पर्सन को बहुत याद आ रहा है, बहुत रिमेंबर कर रहा है। और ये पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन को याद करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे सैड हो गए हैं कि यार ये मेरे ही हाथों ये सब कुछ होना था, मेरे ही इस लाइफ को अपनी बर्बाद करना था। ये इस तरह का एनर्जी है जो कहने की दिखा रही है व्यूवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन इट्स रिप्रेजेंट कर्मा और जस्टिस, ठीक है, ये एनर्जी गाइज है। तो इस पर्सन के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। एज ए इमोशनल भी ये मुझे सैड नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल
क्रिटिकल माइंडसेट के साथ भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पे सैड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको रियलाइजेशन हो गया, जैसे कहते हैं ना कुछ जैसे डिवाइन ने इस पर्सन को रियलाइजेशन करा दिया कि आप इस चीज़ को फील करो, विदाउट फीलिंग दूसरे के पेन को आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये व्यूअर्स करंट एनर्जी। और व्यूअर्स एक बात और मैं आपको बताऊं, जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप मैसेज दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप मैसेज दीजिए। तो क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए आपका गाइडेंस है। प्रोजेक्शन, एक्सपीरियंस, चेंज, ठीक है। बॉटम से आता है पार्टिसिपेशन और यहाँ से आता है लोननेस। आपके लिए व्यूअर्स जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, ये एनर्जी गाइज आपको ये दिखा रही है कि आपने अब तक क्या सीखा, ठीक है। जैसा आपकी लाइफ में जैसा आपने सोचा था, लाइफ कहीं ना कहीं जस्ट उसके अपोजिट ही रही है ना। तो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि आपके लिए कि आप अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपको अब तक एक्सपीरियंस मिले, अपने अनुभव मिले हैं, उन अनुभव के बल पे आप एक डिसीजन लें और अपनी लाइफ को यहाँ पे बदलें। ठहराव में नहीं आना है। टाइम फॉर ए चेंज, एनर्जी शिफ्ट का टाइम है, खुद को बदलने का टाइम है। अगेन 10 नंबर है, तो 10 10 10 ये वही कह रहा है लाइफ में कि जब चेंज आ रहे हैं तो आपको उन चेंजेस के साथ में फ्लोट करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि अपनी लाइफ को स्टक कर लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे चेंज के लिए रेडी रहें व्यूअर्स। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है, जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सम टाइम जैसा हम सोच के चलते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर उसके अपोजिट भी हो रही हैं तो देयर इज़ अ मच बेटर, आपके लिए उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इन फ्यूचर सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग, कनेक्शंस, एक अकेलेपन से बाहर निकलते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत परेशान करता हो कि लाइफ में अब मेरे पास कोई है नहीं, मैं किसके साथ में कनेक्टेड रहूँ, या फिर मेरी लाइफ में अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में आपके साथ में मुझे कनेक्शंस बनाते हुए दिखा रही है लोगों को, जहाँ पर आप कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपके सोल ग्रुप के हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आपके लिए असाइन करे हुए लोग हो सकते हैं, जैसे हमारे लिए असाइन करे जाते हैं कुछ लोग ताकि वो हमारी लाइफ में आएँ और हमारी लाइफ को चेंज करें। तो यस, मैं वही देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे इस अकेलेपन से बाहर निकालने में, आपकी लाइफ को नई दिशा देने में, और आपको उनके साथ में फ्लोट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए आपके एंजल की तरफ से रीडिंग, आपके पर्सन की तरफ से रीडिंग। अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।